सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव। सनातन का सूर्योदय शुरू। किसने सोचा था कि सनातन की शक्तिपीठ काशी को सदियों पुराना गौरव वापस मिलेगा। सनातन का महातीर्थ ऐसा दिव्य और भव्य होगा। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। गंगा पुत्र की काशी प्रतिज्ञा पूरी। किसने सोचा था सनातन संस्कृति का कीर्ति स्तंभ राम मंदिर का निर्माण होगा। सदियों तक विध्वंस के दंश के बाद भारत के पूर्वज श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। सनातन शक्ति का नाम केदारनाथ धाम। चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितं भुजंग तुंग मालिका। किसने सोचा था कि हिंदुत्व के महान तीर्थ केदारनाथ धाम को ऐसा दिव्य स्वरूप मिलेगा। शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम ते। आदर्श अध्यात्म के आदि पुरुष आदि शंकराचार्य की समाधि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक चिन्ह बनेगी। ओम नमः शिवाय। भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है। किसने सोचा था जिहाद से त्रस्त घाटी में फिर सनातन की कश्मीर कथा शुरू होगी। कश्मीर में तोड़े गए हजारों मंदिरों के पुनर्निर्माण का ऐलान होगा। सोमनाथ से केदारनाथ तक, कश्मीर से द्वारकाधीश तक, गोपुरम से रामेश्वरम तक भारत के धार्मिक आध्यात्मिक गौरव का ध्वज लहरा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है। किसने सोचा था कभी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे मुस्लिम देशों में सनातन मंदिर के शिखर उठेंगे और दुनिया में हिंदुत्व की स्वर्ण पताका लहराएगी। नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे और नए साल की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज का ये विशेष खास एपिसोड देश नहीं झुकने देंगे का, देखिए हम काशी से आपके लिए लेकर आए हैं। काशी इसलिए क्योंकि भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी है काशी। भारत की सनातन पहचान है काशी। दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी। और काशी का जो गौरव है वो वापस लौट आया है। खूबसूरत है काशी। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि केदारनाथ से लेकर काशी तक, सोमनाथ से लेकर आप समझिए बद्रीनाथ तक, जितने भी भारत में सनातन के शक्तिपीठ हैं उनका जीर्णोद्धार, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। इसको आप कह सकते हैं ये सनातन का सूर्योदय है। इसको आप कह सकते हैं ये सनातन का स्वर्ण काल है। और इस सनातन के सूर्योदय, सनातन के स्वर्ण काल के शिल्पकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
उत्तर हूं। महादेव की नगरी का प्राचीनतम संस्कृति का वरुणा और असी के संगम का मैं उत्तर का गौरव वाराणसी हूं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूं। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 का चुनाव विध्वंसकारी मानसिकता पर सनातन की जीत का चुनाव भी था। ये काशी था जिसने ख्वाहिशों के लिफाफे में अपनी किस्मत नरेंद्र मोदी को सौंप दी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूं। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आज काशी का कायाकल्प हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की नगरी को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मोक्ष उस गंदगी से जो महादेव की नगरी को सैकड़ों सालों से जकड़े हुई थी। मोक्ष उस कब्जे से जो मां गंगा और महादेव के रास्ते को बंद करके बैठा था। नरेंद्र मोदी के आने से पहले काशी दुश्वारियों का पहाड़ थी। नरेंद्र मोदी आए और मोक्ष देने वाली काशी को विश्व स्वरूप मिल गया। जिस काशी के लिए कहा जाता है कि ये शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है, जिस महातीर्थ को भगवान शिव का घर कहा जाता है, जो शहर दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, जिस शहर का जिक्र दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में है, जिस शहर का जिक्र महाभारत में है, जब पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने साथ ले गए थे, जो शहर चक्रवर्ती सम्राट मनु के 11वीं पीढ़ी के राजा काश के नाम पर बसा, जिस शहर के बारे में मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है कि वाराणसी इतिहास से, परंपरा से दुनिया की सभी पौराणिक कथाओं से भी ज्यादा पुराना है। काशी का मतलब है दिव्य दीपों का शहर।